बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 नैब केसेस में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान अदालत में पेश हुए और नैब की जानिब से आज पेशी के लिए बुलाए गए 2 नोटिस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को चालाक आदमी करार दे दिया। एक इंटरव्यू में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इमरान खान झूठ बोलने में बहुत महारत रखते हैं और लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान के केस में अदालत में पेश हो गए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शेख रशीद की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान के केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने शेख रशीद को आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी मुशीर कमर ज़मान काहिरा का कहना है कि पौने 4 साल हुकूमत और फिर अपोजिशन के दौरान इमरान खान हमारी ताउन की पेशकश का जवाब गालियों से देते रहे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इस वक्त हमारा वोटर हमसे नाराज़ है कि इमरान खान को पकड़ क्यों नहीं रहे। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी इजलास में अक्सरियत की राय थी कि जो शख्स मुल्क, कानून और इदारों के खिलाफ बगावत कर रहा है उससे बात करने का मतलब है हम उनकी रविश को सनद कबूलियत दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दोनों मुकदमात में हिफाजती जमानत 27 मार्च तक मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दे रखी थी। इसके अलावा इमरान खान की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन के बारे में भी समाअत हुई। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पेट्रोल पर 1 रुपये की सब्सिडी नहीं दे रहे। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ तो हमने भी मजम्मत की और उस वक्त पंजाब में उन्हीं की हुकूमत थी। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान के फोकल पर्सन हसन नियाजी को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इमरान खान के फोकल पर्सन हसन नियाजी को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया, जिस सिलसिले में हसन नियाजी की जानिब से वकील अली बुखारी, कैसर इमाम और शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि हुकूमत ने कम आमदन वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी से मुतल्लिक कोई मुशावरत नहीं की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मोटरसाइकिल और गाड़ियों वालों से मुतल्लिक स्कीम पर आलमी मालियाती फंड से कोई मशवरा या राबिता नहीं किया। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा, जो कल तक मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर बाबर आजम को 23 मार्च को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। इसका ऐलान 14 अगस्त 2022 को किया गया था। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम सितारा इम्तियाज हासिल करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बन जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री।